हर उम्र के दिलों पर राज करने वाले लेखक धर्मवीर भारती जी के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इनका जीवन परिचय। धर्मवीर भारती का जन्म उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में सन 1926 को हुआ। इनके बचपन का कुछ समय आजमगढ़ व मऊनाथ बंजर में बीता। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार को भयानक आर्थिक संकट से गुजरना पड़ा। आप देख रहे हैं विद्यार्थियों की जितने भी लेखक और कवि हुए हैं और जो प्रसिद्ध हुए हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिकूल परिस्थितियों से बाहर निकले हैं। उन्होंने बहुत कुछ परिस्थितियों का सामना किया है और बहुत संकटों से घिरे होने के बावजूद वो आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से जिसके ऊपर मुसीबत आती है वो जीवन को अच्छे से करीब से देखता है और उससे बाहर कैसे निकलना होता है वह बचपन में ही सीख जाता है। तो धर्मवीर भारती की भी हालत वही थी। इनके पिता की मृत्यु के बाद परिवार में आर्थिक संकट आ गया। इनका भरण पोषण इनके मामा अभय कृष्णन ने किया। 1942 में इन्होंने इंटर कॉलेज कायस्थ पाठशाला में इंटरमीडिएट किया। इंटरमीडिएट मतलब 12th किया। 1943 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से बीए पास की और 1947 में इन्होंने एमए हिंदी से उत्तीर्ण की। तत्पश्चात इन्होंने डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध कार्य किया। शोध कार्य का मतलब है पीएचडी की। तो इन्होंने अभ्युदय व संगम पत्र में कार्य किया। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे। तो आगे से आगे मेहनत करते रहे और इनको अपॉर्चुनिटी मिलती रही। 1960 में नौकरी छोड़कर धर्मयुग पत्रिका का संपादन किया। दूसरा सप्तक में इनका स्थान विशेष था। तो बच्चों, प्रथम सप्तक, दूसरा और तृतीय सप्तक, ये सप्तक क्या है? ये 7 कवियों को का संकलन है। मतलब 7 कवियों के द्वारा जो कविताएं रची जाती हैं, काव्य लिखे गए हैं, उन महत्वपूर्ण कवियों को एक साथ करके उनकी पूरी जानकारी है। तो दूसरे सप्तक के जितने कवि थे उनमें इनका नाम आता है। बाद में ये प्रयाग विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्राध्यापक के पद पर कार्य करने लगे और दूसरे सप्तक में इनका विशेष स्थान था। इन्होंने कवि, उपन्यासकार, कहानीकार, पत्रकार तथा आलोचक के रूप में हिंदी जगत को अमूल्य रचनाएं दी। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान तथा अन्य अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया। इन्होंने इंग्लैंड, जर्मनी, थाईलैंड, इंडोनेशिया आदि देशों की यात्राएं की। 1997 में इनका निधन हो गया। इनकी रचनाएं जो हैं कविता संग्रह में हैं कनुप्रिया, 7 गीत, वर्ष, ठंडा लोहा, और कहानी संग्रह में बंद गली का आखिरी मकान, मुर्दों का गांव, चांद और टूटे लोग, उपन्यास में सूरज का 7वां घोड़ा और गुनाहों का देवता। तो इस तरह से इनकी ये कविता संग्रह, कहानी संग्रह और उपन्यास संग्रह थे। गीति नाट्य लिखा इन्होंने अंधा युग। गीति नाट्य क्या होता है? नाटक होता है लेकिन उसको गा गा के अभिव्यक्त किया जाता है। निबंध संग्रह पश्यंती, कहनी, अनकहनी, ठेले पर हिमालय। आलोचना में प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य। एकांकी संग्रह में नदी प्यासी थी। तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं थी। साहित्यिक विशेषताएं। धर्मवीर भारती के लेखन की खासियत ये है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच इनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय हैं। ये मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध व रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया कि हर वर्ग के पाठकों पर राज करने वाले, उनके दिलों पर राज करने वाले महत्वपूर्ण लेखक कवि धर्मवीर भारती जी हैं। तो इन्होंने व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संबंध व रोमानी चेतना के ये रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता व उत्तरदायित्वों के बावजूद इनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। इनकी रचना में रोमानियत संगीत में लय की तरह मौजूद है। इनकी कविताएं, कहानियाँ, उपन्यास, निबंध, गीतिनाट्य व रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। इनका लोकप्रिय उपन्यास है गुनाहों का देवता, और ये ऐसा उपन्यास है जो सरस है और भावप्रवण प्रेम कथा है। दूसरा उपन्यास है सूरज का 7वां घोड़ा, जिस पर फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। फिर इन्होंने अंधा युग ये भी लिखा, और अंधा युग एक गीति नाट्य है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता
को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इनकी भाषा शैली, भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे। इनके गद्य लेखन में सहजता व आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। इन्होंने हिंदी साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादन रहते हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। वस्तुतः धर्मवीर भारती का स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान है। तो ये थे धर्मवीर भारती और इनके संबंध में हमने जानकारी प्राप्त की। इन्होंने मतलब संपादन कार्य भी किया, कहानी भी लिखी, नाटक भी लिखे, उपन्यास भी लिखे और काव्य रचनाएं भी लिखी, कविताएं भी लिखी। तो हर दिलों पर राज करने वाले धर्मवीर भारती जी। कैसी लगी इनकी जानकारी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।